आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और जिस तरह से हमने कल मज़ेदार सी जो सुलेमानी बिरयानी और साथ में अंडे की करी हमने आपको बनाना सिखाई, तो इसी तरह आज भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। बट रेसिपीज़ के साथ साथ आज ट्यूसडे का दिन है और ये दिन होता है हमारी हर दिल अजीज़, हमारी प्यारी, हमारी खूबसूरत, हमारी शहज़ादी, हमारी इस शो की रौनक, ठीक है, उम्मे राहिल आपा जो है वो आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, तभी ठीक है आपा। ये खूबसूरती का राज मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे भी ऐसा खूबसूरत हो रहा है, मगर मैं क्या करूं, मेरा डे बाय डे वजन बढ़ता जा रहा है आपा। वजन कम कर लो, बाकी बहन का असर आ जाएगा। गॉड, अल्लाह की कसम मैं बढ़ता हूं आपा। वजन से लेकर जो है ना, मैं 98 केजी पर पहुंच गया हूं। वजन अपनी मर्जी से कम होता है, बातों से नहीं होता है ना? कैसे? मतलब अपनी मर्जी से मैं चाहता हूँ मेरा वजन कम हो। चाहने से नहीं, काम करने से। मतलब एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी। एफर्ट डालनी पड़ेगी ना? एग्जैक्टली। यार काम का लोड इतना है मेरे ऊपर। ओह माय गॉड, बहाने होते हैं, वरना काम तो इंसान तवक्का करता है, अल्लाह ताला सबको मसरूफ रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो बड़ी नेमत है अल्लाह की, लेकिन उसमें से टाइम निकालना, ये आपका मसला है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज द बिग इशू के जो हम नहीं कर पाते मैनेज। बट तो जी आपा हमारे साथ मौजूद हैं। स्किन से रिलेटेड, किसी भी तरह की डिजीज से रिलेटेड अगर कोई भी आप रेमेडी पूछना चाहते हैं या उसका क्योर पूछना चाहते हैं, तो उससे सेहतियाब कैसे होंगे आप, तो आप पूछ सकते हैं आपा से। ऑन कॉल नंबर ऑन स्क्रीन है। और इसके अलावा आप सब ज्वाइन करेंगे आज इंटरटेनमेंट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इसके अलावा यूट्यूब। हमारा चैनल अगेन आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट के ऊपर ही हमारी तमाम वीडियोज़, रेमेडीज़ और सारी चीज़ें मिलेंगी आपको ईजिली। और कॉल पे आप मुझसे रेसिपी पूछ सकते हैं, आपस से खूबसूरती का राज पूछ सकते हैं, जो कि मैं पूछता आया हूँ। बट अगेन मुझे लगता है आपा मैं हो जाऊंगा और खूबसूरत है, हाँ। है ना? चलो ये बात अच्छी है कि आपने बोल दिया, इसी वजह से वजन बढ़ रहा है इसका। ओह माय गॉड, वो खुशी से वजन बढ़ रहा आपा। तो आप आज क्या रेमेडीज है? अच्छा देखो, जैसे अभी अप्रैल मार्च के एंड से एकदम गर्मी बढ़ना, गर्मी बिल्कुल शदीद गर्मी, इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि अब 2-4 दिन से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन काम करना है, बाहर निकलना है, सब चीजें करनी है। तो उस गर्मी से बचाव के लिए हम बहुत सी सेफ सी चीज़ें क्या कर सकते हैं कि हम अपने आप को गर्मी से बचा सकें, अपनी स्किन को, अपनी सेहत को महफूज रख सकें। वो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो वैसे आज कराची के अंदर जिस तरह से 32, 34, 35 इस तरह से टेम्परेचर है, और हैदराबाद का अगर मैं बात करूं तो 43 प्लस, ठीक है, तो टेम्परेचर था लास्ट 2 दिन में। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही मौसम जो है ना वो बड़ी गर्म हो गया, चेंज हुआ और गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। तो उससे बचाव का जो तरीका आज आपा बताएंगे। अच्छा, आपा कहते हैं कि पानी जो एक बड़ी अल्लाह मियाँ की नेमत है, हम इससे दूर भाग रहे होते हैं। हाँ। बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को कि हमेशा पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए, प्रॉपर इंटेक होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कर सकते हम सिर्फ 24 घंटे पानी पिए, इसलिए कि पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन पानी छोड़ना नहीं चाहिए। पानी या फ्लूइड की अगर हम बात करें, पानी पिए या कोई भी लिक्विड, आपका लिक्विड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। मतलब कैफीन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी। जब आपकी बॉडी हाइड्रेट होगी, पसीना निकलेगा, तो वो आपको जो है डिहाइड्रेशन नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ों से आप महफूज रहेंगे। आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपको जो है रिंकल्स नहीं आएंगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आप एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे। अच्छा, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपा, ये जो ड्राइनेस होती है, बालों में जो खुश्की आ जाती है, तो क्या ये भी पानी कम पीने की वजह से होती है या इसकी और भी वजूहात है, या उन वजूहात में से एक वजूहात है? पानी कम पीने की वजूहात, मतलब वजह एक हो सकती है, लेकिन उसके और भी बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, आपका सीबम की ब्लॉकेज है, आपकी प्रॉपर क्लींजिंग नहीं है, प्रॉपर मसाज नहीं करे, हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं, या कोई बैक्टीरियल या फंगल है तो उसका अलग ट्रीटमेंट। अच्छा, मैंने 1-2 लोग हैं मेरी लाइफ के अंदर जिनसे मेरा मिलना मिलाना होता है, तो मैं देखता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि यार तुम जो है ना डेली बेसिस पे रात में ऑयलिंग किया करो, मगर उनकी ड्राइनेस इस लेवल पर है आपा कि उनके ना शोल्डर पे और शर्ट के ऊपर ऐसा लगता है जैसे मट्टी या पाउडर कुछ गिरा हुआ है। देखो, इसमें अगर रोजाना ऑयलिंग कर रहे हैं तो रोजाना वॉश भी करेंगे। जब रोजाना वॉश करेंगे तो बाल और ज्यादा ड्राई होगा, स्कैल्प ड्राई होगा, तो रोजाना ऑयलिंग नहीं जरूरी, बिल्कुल नहीं करनी है।
रोजाना प्लेन वाटर से तो वॉश कर सकते हैं, लेकिन शैम्पू नहीं होगा। अच्छा, माइल्ड शैम्पू आप करते हैं या मेडिकेटेड शैम्पू करते हैं, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक करते हैं। ये Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो भी मेडिकेटेड? मेडिकेटेड या डॉक्टर ने जो आपको सजेस्ट किया हो, ये नहीं कि भाई ये बड़ा अच्छा, इसका एज बड़ा अच्छा था, यूं गायब हो गया, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। हाँ, आपके कुछ लेव्स होनी है, उसके बाद जो कमी है आपकी बॉडी में वो पूरी करनी है। पूरी करनी। और आपको रेगुलर स्कैल्प का मसाज करना है। मसाजर्स आते हैं, आपके वुडन कॉम्स आते हैं, आपका फिंगर टिप्स हैं, या आपने थोड़ा सा उल्टा होकर लेटना है ताकि आपकी ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ जाए। आप 1 हफ्ते की प्रैक्टिस करके देखें। मैं कहती हूँ कि मैं लिख के देती हूँ लोगों को, आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। डैंड्रफ खत्म हो Yes. जाएगी। तो भाई हमारे 2-3 भाई हैं, उनके लिए मैंने पूछा है और मैं उनको बताऊंगा। खैर, तो आप गर्मी का तोड़, डिहाइड्रेशन जो है, इससे बचाव का सबसे बेस्ट आपकी नज़र में फॉर्मूला क्या है? देखिए, गर्मी का तोड़ एक अलग चीज़ है। गर्मी लगना हमें फील किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। उसका असर आप पे अलग है, मुझ पे अलग है, उन पे अलग है, सब अलग अलग होता है। पहली बात कि गर्मी है, हाँ, गर्मी महसूस होगी, बिल्कुल, पसीना भी आएगा, बिल्कुल, और आपको ऑयल भी आएगा, बिल्कुल। लेकिन इतने शिद्दत से कंट्रोल करना। पहली चीज़ इस वक्त नहीं रखी, लेकिन हमारा जो बार्ले वाटर, जौ का पानी, जौ का पानी बेस्ट है। आपके घर में उसकी रूटीन प्रैक्टिस कर लीजिए कि रात को आपने जौ गर्म पानी में भिगोना है, वो पानी आपने पीना है, घर में सबको पिलाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अच्छा, आप सॉरी, मैं बात कर रहा था, जौ को आपने वॉश करके सेकंड टाइम पानी डालना है या फर्स्ट अटेम्प्ट में जो पानी डालेगा उसी में सोक करना है आपने? देखिए, जौ को आपने, आपके पास जौ है, आपने उसको लेके वॉश करके धो के थोड़ा सा मोटा मोटा कूट के रख दिया एक दफ़ा। अच्छा, ओके। एक दफ़ा आपने वॉश कर ली, साफ कर ली, मट्टी धूल निकल गई है, और उसको हल्का सा मोटा सा क्रश करके रख दिया। एक तो तरीका ये है। दूसरा, जौ का सत्तू आता है, ठीक है, वो आप रूटीन में जैसे अभी पानी में डाला और पी लिया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने जौ को रखा हुआ है, चाहे तो उसको हल्का सा चूल्हे पे हल्का सा भून सकते हैं, हल्का सा। रात को 1 लीटर पानी लिया, हल्का सा गर्म कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो सादा टैप वाटर मतलब सादा पानी लिया, और उसमें तकरीबन 1 मुट्ठी या आधा कप जो है, तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है जौ भर के डाल दी, और उसको ढक के रख दिया। सुबह वो मिल्की सा पानी हो जाएगा। आपने वो पानी पूरा दिन में कंज्यूम करना। ये नहीं कि सुबह निहार मुँह लीटर पानी नहीं पीना है, पूरा दिन में वो पानी कंज्यूम करना, मतलब पीना है वक्तन फवक्तन। ये तो आपका हो गया। उसके अलावा दूसरा पानी पिया जा सकता है। सही है। वो बच्चे जिनको दाने बहुत होते हैं, वो बच्चे जिनको एलर्जीज बहुत होती हैं, वो बच्चे जिनको गर्मी दाने हो जाते हैं, या एक्नी निकलती है, या एक्जिमा, सोराइसिस, इस तरह के इश्यूज हैं, उन तमाम लोगों के लिए बेस्ट है वो। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे, वो लोग जिनको होता है गर्मी आते ही दाने फुंसियाँ निकलेंगी, गर्मी स्टार्ट होने से पहले, जैसे अब तो खैर स्टार्ट हो गई है, लेकिन रसौत एक जड़ी बूटी गोंद आता है, इतना सा चावल के दाने के बराबर, 2 से 3 दिन सुबह निहार वो मक्खन के साथ मिला के बच्चों को खिला दें। सही। पूरा सीजन उनको दाने फुंसियाँ नहीं होंगे। ठीक है। तो ये जो खसरा, चिकन पॉक्स और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब का देखिए, खसरा, चिकन पॉक्स एक अलग चीज़ है, हाँ, ठीक है, लेकिन हम बात करें गर्मी नॉर्मल जो गर्मी दानों की, पस पड़ जाते एलर्जी हैं, दाने पड़ जाते हैं, गर्मी दाने हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, फोड़े से फुंसियाँ गर्मी की वजह से, उसकी बात करें। एक तो हमारा जौ का पानी हो गया। दूसरा, मेरे पास ये रखिए गोंद कतीरा और हमारे जो है तुख्मे बालंगा या चिया सीड, ठीक है, ये गर्मी के लिए बेस्ट है। इसको क्या करना है, जैसे आपने देखा कि तुख्मे बालंगा लोग बहुत पीते हैं, पानी में डालते हैं वेट के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, प्रोटीन है, फाइबर है, ये हमने भिगो के रखा है। छोटी सी प्याली के अंदर थोड़ा सा आपने गोंद कतीरा भिगो दिया। क्या बात है। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद ये पूरा मिक्स हो जाएगा, हाँ, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है, नरम पड़ जाता है। रात को भिगोएंगे, आपने दोनों सुबह मिलाया, इसमें चाहे तो दूध डालें, चाहे तो इसके अंदर आप दही डाल के स्मूदी बना लें, और ये सुबह आप पी लीजिए, या खाली पानी के साथ भी पिया जा सकता है। तो ये आपको एक तो गर्मी का एहसास जो है ना, उसकी शिद्दत को कम कर देगा। गर्मी की वजह से जो मसले होते हैं, हाथ पैर जल रहे हैं, आपको बर्निंग, एसिडिटी हो रही, उन सबको कंट्रोल कर देगा। तो ये रूटीन में बनाएं। और तीसरा इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द होता है, बैक पेन होता है, फ्रेश नहीं उठते हैं, उनके लिए बेस्ट है ये। वो बता रही थी कि इस गर्मी में आपने क्या एहतियात करना है, ठीक है जी। तो आगे आपस से पूछते हैं कि क्या रेमेडी और किस तरह से इन दोनों को मिलाकर पीना है, तुख्मे बालंगा और 1 मिनट आप, इसका नाम है भूलिया, गोंद कतीरा, यस,
गोंद कतीरा, इन दोनों को मिक्स करके आपने पीना है, चाहे मिल्क में पी लें मॉर्निंग, या फिर आप नॉर्मल पानी के साथ भी इसको पी सकते हैं। जी आप। अच्छा, ये तो हमने गर्मी की बात की। अभी मैंने कहा था जिनको कमर में दर्द कमर रहता में है, दर्द होता है, बैक वो पेन। भी इसको इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होगा। दूसरा ये होता है कि जैसे आपका ये गोंद कतीरा है, जी इसका आपने पाउडर बना लिया ड्राई में, ठीक है। ठीक है। इसबगोल की भूसी है, उसका भी आपने पाउडर क्रश किया, इसके साथ मिला लिया हम सही है। वज़न। और शुगर का इशू नहीं है तो 1 चमचा गुड़ डाल दिया। ठीक है। ये मिक्सचर आपने बना के रखा और सुबह 1 टीस्पून इस मिक्सचर को लिया, खाया और ऊपर से दूध पी लिया या पानी पी लिया। उसके बाद आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लिया, या इसी मिक्सचर को दूध में डाल के मिक्स किया और पी लिया। वो तमाम लोग जो शिकायत करते हैं कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, हड्डियों में बहुत दर्द है, वीकनेस होती है, सुबह बिस्तर से उठा नहीं जाता है, चलते हुए आवाज़ें आती हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये बेस्ट चीज़ है। क्या बात है, गोंद कतीरा, इसबगोल, गुड़ और इसबगोल, और ये फिर आपके मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत बेहतर अच्छा, होगा। बहुत अच्छा है। गुड़ की वजह से जो है आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, खाना हजम हो जाता है, पेट की गर्मी को ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। जो हड्डियों की जो है ना चिपचिपाहट या लुब्रिकेशन ख़त्म हो जाती है, आवाज़ें आती हैं, गोंद कतीरा पूरा उसकी वजह से वो पूरा हो जाता है। वो पूरा करता है। अच्छा, ये तो हमने की। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं वेट के लिए और वज़न कम नहीं होता है। ठीक है कि हम खा तो रहे हैं, बड़ा चिया सीड, तख्मे बालंगा पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करें, वज़न कम नहीं हो रहा। आपने रात को जो तख्मे बालंगा भिगोया है, इसमें एक टुकड़ा छोटा सा अदरक का डाल दीजिए, क्या बात है, जैसे 1 इंच का टुकड़ा, और चंद पत्तियां पुदीने की डाल दें। दें। 2 से 3 काली मिर्च डाल दें, कूट के, साबुत मतलब को कूट के, क्रश करके। और ये रात को भिगो के सुबह ये पानी आपने पीना है। चाहिए। ये पानी आपने पी लिया है, उसके बाद 5 से 6 घंटे आपने कुछ नहीं खाना है। ओके, ठीक है, मतलब फिर आपने रेस्ट देना है। बिल्कुल रेस्ट देना। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पानी भी पी सकते हैं, चाहे तो इसके अंदर आप मिल्क ऐड करके वो भी पी सकते हैं, क्या हाफ पानी और हाफ मिल्क। 5 से 6 घंटे का आपने लाजमी गैप। अच्छा, भूख नहीं लगती है जब आप ये कर लेंगे, दोपहर में जो है आप कोई हल्की से कोई सब्जी ऐसे खा ली या कोई फ्रूट खा लिया, देन शाम को 5 बजे या 5 और 6 के दरमियान खाना खा लिया रात का, मतलब कंप्लीट एक खाना। ओके, मतलब आपने एक ही खाना खाना है। यस, और उस वक्त खाना खाया 5 से 6 के दरमियान, और फिर रात सुबह तक छोड़ दिया। अच्छा, सुबह तक जो है ये नहीं कि आपने कुछ नहीं, आप चाय पी सकते हैं विदाउट शुगर, कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, अपना चिया सीड पी सकते हैं पानी के अंदर। केक में खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। ठीक है, चलें, सही। तो ये आप करके देखें 15 से 20 दिन, और इंतहाई तेजी के साथ वजन कम होता है। क्या बात है। अच्छा, फिर लंच टाइम के अंदर जैसे बुरगंज वो जो चने मिलते हैं, वो चने खा सकते हैं? ठीक है, वो खा सकते। आपने 6 घंटे का गैप किया, सुबह पिया, 6 घंटे का गैप, 5 से 6 घंटे का गैप किया, दोपहर 3 बज जाएंगे, 2 से 3 बज गए। कोई फ्रूट खा लिया, चने खा लिए, बॉयल चने खा लिए, या कोई सब्जी खा ली, जैसे ऐसी थोड़ा सा आपने काट के, खीरा है, गाजर है, कुछ भी आप खा सकते हैं। और फिर जो है आपको इतनी भूख लगेगी भी नहीं। ये मैं आपको बता रही हूँ, भूख नहीं लगती। कुछ दिन की प्रैक्टिस कर लें, भूख नहीं लगती है। क्या 5 से 6 के दरमियान आपने एक परफेक्ट प्रॉपर मील खा लिया, आपने उसके बाद वॉक भी करनी है, आपने उसके बाद थोड़ी सी मूवमेंट भी करनी है। हाँ, अगर उसके बाद क्रेविंग्स हो, कुछ भी हो, ये पीने की जो चीज़ें आप पी सकते हैं। सबसे मेन जो काम है ना खाने के बाद, कि आपने टाइम पे सो जाना है, वरना भूख बर्दाश्त नहीं होगी, ये तो मैं गारंटी कह रहा हूँ। अच्छा, भूख जो रात की भूख है, मुझे लगता है कि रात की भूख जो फालतू होते हैं ना, उनको ज्यादा लगती है। अच्छा, हम जाग रहे तो कुछ खा ही ले। दानिश भाई अक्सर मुझे कहते हैं रात में फोन करके कि यार भूख लग रही है, आ जाओ। इसलिए कि जब आपको पता है जी काम पे जाना है, सुबह रात को वक्त पे सोना है, भूख कहीं नहीं लगेगी। जागेंगे तो भूख लगेगी। फिर भी एक होता है ना यार, 6-7 बजे बंदा, फिर 11-12 बजे के करीब भूख लगी जाती है। अगर आप टाइम पे सो जाए ना तो सबसे बेस्ट। नींद के बाद भूख नहीं लगती, वरना तो भूख लगती है। नहीं, अच्छा, मिल्क शेक पी सकते हैं? नहीं पी सकते। चिया सीड डालें पानी में और पी लीजिए, बस उससे गुजारा करें। चाय पी लें, कॉफी पी लें, मतलब चीनी नहीं लेना, चीनी नहीं लेनी, और सॉलिड भी अवॉइड करना है। सॉलिड भी अवॉइड करना, चाहे वो कार्ब। देखिए, वजन कम करना तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, कुर्बानी देनी है। कुर्बानी देनी मेन चीज है, आपने वजन कम करने के लिए ना कुर्बानी देनी है। हर चीज के लिए कुर्बानी तो आपको देनी है, चाहे दुनिया की कोई भी चीज रिजल्ट मिले आपको। यस। तो ये 2 दाने जो आपने खुबानी के आई थिंक मेरे ख्याल से भिगोए हुए हैं, ये क्या सीन है आपका? अच्छा, देखिए होता है क्या है कि अब हमारे होता है कि जी डाइट तो कर रहे हैं लेकिन वीकनेस हो रही है, खून की कमी हो रही है, या बहुत से लोगों को होता है चक्कर आना शुरू हो गए हैं और बहुत वीक हो गए हैं, चेहरा पीला पड़ गया है, बहुत खाना भी कम खा रहे हैं। 2 से 3 खुबानी आपने पानी में भिगो दी, और बस आधा ग्लास पानी या आधा कप, सुबह के वक्त जो है आपने ये खुबानी खा के पानी पी लिया।
ओके। खून की कमी इससे पूरी हो जाती है और आपको जो वीकनेस आ रही होती है वो भी इससे दूर हो जाती है। तो ये आपने ज़रूर करना है। वो तमाम लोग जिनको शिकायत है कि जी चेहरा पीला रहता है, रंग जो है बिल्कुल मुरझाया रहता है, हाथ पैर सुन्न रहते हैं, वीकनेस बहुत होती है, उनके लिए बेस्ट है। इसमें जो है आप 2 से 3 बादाम भी ऐड कर सकते हैं। मगर कहते हैं आपा कि खुबानी जो भीगे हुए खुबानी, अच्छा ये खुबानी तो वाइट है ना, हमारे गाँव से जो हाँ, जो बल्तिस्तान से जो खुबानी मिलते हैं वो लाल थोड़े से हाँ, होते हैं बिल्कुल। ना, ब्राउन और लाल साइड पर होता है। मगर उसको खाने के बाद ना आपका पेट बड़ा साफ हो जाता है। कि उसका ठीक है, आपका जो हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। वो पूरा पेट का जो आपका निज़ाम है ना, वो ऐसा लगता क्लियर है डिटॉक्स रिफ्रेश कर कर यस देता है, बिल्कुल डिटॉक्स कर देता ऐसे है। ही है। तो ये क्या ये भी ऐसे ही करेगा? देखिए वो आप 1 से 2 दाने तो नहीं खा रहे। हाँ, ज़्यादा आप ये खाएँगे क्वांटिटी, यस, क्वांटिटी मैटर हाँ, करती है। वो मतलब 5-6 दाने, 8 दाने। और वो देखिए गरम तासीर गरम है इसकी, हाँ, तभी पानी में भिगो के खाया जा रहा है। टाइमिंग्स हैं और क्वांटिटी है। अगर आप इसको भी मुट्ठी भर के डाल देंगे तो यही काम करेगी। इसने भी यही काम करना है। यही करना है। मगर यार क्या सीन होता है आपका बहुत खानी चाहिए। फ्लेवर जो है ना, हाँ बिल्कुल, आपका कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो गया, आपका पेट साफ है तो आपका वजन वैसे भी नहीं बढ़ेगा। वैसे भी नहीं बढ़ेगा। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो और अब तो सीज़न अभी आएगा क्योंकि जून में जुलाई के अंदर ये सीज़न आ जाएगा और बेहतरीन खुबानी जो है वो आपको मिल मिलेगी जाएगी और रखनी चाहिए, खानी चाहिए। बिल्कुल। और नॉर्थ की जो खुबानी है ना वो सबसे बेहतरीन है बिल्कुल वहाँ की तो बहुत ही, अब फ्रूट तो आता ही वहीं से, वहीं ड्राई से फ्रूट आता तो है। जो हाँ, होता है बिल्कुल। वहीं दूध हो से गया आपका, खुबानी हो गई, ये सारी चीज़ें। तो आप डिहाइड्रेशन की बात हो गई और साथ में वेट कम करने की बात हो गई। अच्छा, जब मैंने ये देखा भी है, अच्छा मैं पहले जब वेट मेरा कम था तो जॉ लाइन वगैरह सब थी और अब तो गोल हो गया हूँ, बट यस, तो कहते हैं कि जैसे ही वजन डल होता है, कम होता है, तो स्किन भी जो है ना सैग करती है। हाँ, तो इसके लिए क्या फिर क्योरिंग है? देखिए वज़न जब हम कम करते हैं तो हमारी स्किन सैग या हमारे सर के बाल उस वक्त जाते हैं जब हम क्रैश डाइट करते हैं या हम फाके करते हैं। अगर आप हेल्दी वे में 3 से 4 महीने में वज़न कम करें, प्रॉपर खाना खा के, एक्सरसाइज करके, ना आपकी स्किन ख़राब होगी, ना आपकी स्किन सैग होगी, ना आपका बाल गिरेगा। हम क्या करते हैं, शादी है घर में, खुद की शादी है, भाई की शादी है, फलां की शादी है, छोड़ दो सब। भूख मतलब फाका करना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है, आपका फैट नहीं, आपका बॉडी का मास जाता है। हमें बॉडी का फैट निकालना होता है, बॉडी मास को नहीं छेड़ना होता। तभी हमें प्रोटीन एंड कार्ब्स का रेशो देखना पड़ता है कि आप कार्ब्स छोड़ रहे हैं लेकिन आपने प्रोटीन भी छोड़ दिया तो आपका फैट के साथ मास भी चला जाएगा, आपकी बॉडी लटक जाएगी। सही। तो आपको सिर्फ अपना फैट बर्न करना है, आपका प्रोटीन बॉडी मास को डिस्टर्ब नहीं करना है। क्या बात है, ये ज़रूरी है। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच आपा के साथ गुजरा हुआ टाइम जो है ना वो ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। देखें आप 2 ब्रेक हमारे निकल गए, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए और इतनी ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी। तो इंशाल्लाह फिर जल्द आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और मैं आपकी क्लिनिक पर आ रहा हूँ वेट कम नहीं तो करने 2 के लिए। साल से आ रहा है। मगर इस दफ़ा मैं आप लोगों को बता दूं मैं जाऊंगा और मैंने ये वेट कम करना है। यहाँ पर हम बना रहे हैं जी चिली फिंगर चिकन या फिंगर चिली चिकन, और सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद मैं आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़, जिस तरह से आपने आज बड़ी ज़बरदस्त सी बातें बताई कि वज़न कम करने के लिए आपने क्या करना है, ठीक है जी, और डिहाइड्रेशन के लिए आपने क्या करना है, ठीक है, और अपना ड्राइनेस के लिए आपने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब आपको यूट्यूब के ऊपर इसका इजी मिलेगा तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑयल रख रहे हैं और ऑयल के बाद हमने इसमें शामिल किया गार्लिक, लहसुन शामिल करने के बाद 1 अदद स्पून लेकर गार्लिक को अच्छे से आपने सौते कर लिया, ठीक है। अच्छा, यूजुअली जो रेस्टोरेंट्स के अंदर चाइनीज़ इस तरह की जो रेसिपीज़ बनती है उनमें क्या होता है कि चिकन को जो है ना सेपरेट ऑयल के अंदर डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं, ठीक है जी, ताकि वो मतलब समझ ले 75% जो है ना मीट आपका कुक्ड हो जाए, और उसके बाद बाकी जो है उसमें फर्दर और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से चिकन को हमने अब गार्लिक के साथ अच्छे से सौते करना है। There you go, done। आपने अच्छी तरह से मुर्गी को डन कर दिया और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर इंग्रेडिएंट बता देता हूँ इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करेंगे। काली मिर्च है,
सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, नमक है, हरी मिर्चें हैं, और इसके बाद लाल मिर्चें, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं, और चिकन पाउडर है, टमाटो केचप, सोया सॉस और कॉर्नफ्लावर और ग्रीन अनियन। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई भी रेसिपी के अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो अज्जा आप इसके अंदर इजीली शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, परफेक्ट। और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया और दोबारा इसको हम कैप कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स जो भी ऐड करना चाहें आप इसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। चाहे उसके अंदर कॉलीफ्लावर हो, ब्रोकली हो, शिमला मिर्च हो, कैप्सिकम। अच्छा, कैप्सिकम में भी कलर्स कैप्सिकम है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ग्रीन है, ये सारे कलर कैप्सिकम से ये ऐड कर सकते हैं। बैम्बू शूट है, बेबी कॉर्न है, मशरूम्स हैं, और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज वगैरह एंड ऑल सारी चीज़ें। तो ये सारी सब्जियों को आप काट कर, जब बच्चे आपके चटपटा खाना चाहते हैं और सब्ज़ी का इंटेक नहीं रखते, तो इस तरह से आप चटपटे खानों के अंदर जो है ना सब्ज़ी उनको ईज़िली खिला सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से वंस चिकन हमारी जैसे ही डन होती है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, ये हमने इस तरह से चिकन निकाल ली। राइस अज्जा, चावल सख्त बॉइल्ड 200 ग्राम, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, जीरा आधा चाय का चम्मच, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल डालकर जीरा कड़कड़ा लें। अब इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें। शिमला मिर्च और काली मिर्च शामिल करके तेज आंच पर फ्राई कर लें और फिर इसमें सख्त बॉइल्ड राइस शामिल करके मिक्स कर लें और दम पर लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट करके सर्व करें। शिमला राइस तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने चिकन शामिल की और फिर चिकन को निकाल दिया हमने, और उसके बाद उसी ऑयल के अंदर हमने ये चिलीज़ को जो है फ्राई करके रख दिया। ठीक है, और उस ऑयल के अंदर जिसमें चिली फ्राई की थी हमने चिकन वापस शामिल कर दी। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसमें आपने डार्क सोया, ठीक है, ऐड किया, और उसके बाद आप ये केचप ऐड कर देंगे। ठीक है जी, केचप ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। Here you go, डन। और इसके बाद आपने इसमें सॉल्ट टू टेस्ट, नमक हस्बे जायका शामिल करेंगे, सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर और चिकन पाउडर टू टेस्ट इसमें आप शामिल कर देंगे। और इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। वंस ये डन होता है तो ये स्टॉक ब्रॉथ जो भी आपके पास हो ये आप इसमें शामिल कर दें। थोड़ा सा जो चिकन का जूस निकला था हमने सेव कर लिया था वो हमने इसमें शामिल कर दिया, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम पानी शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये हमने पानी शामिल किया और पानी शामिल करने के बाद इसको अब हम पका लेते हैं। ठीक है जी, और दूसरी तरफ हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लेकर, वैसे इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी थिक है। ठीक है जी, अगर आप ज़्यादा रनी रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पानी और ऐड कर देंगे। ठीक है, और वंस ये कॉर्नफ्लावर आपका अच्छे से मिक्स हो जाता है, वेरी यू गो डन। ठीक है, ये कंसिस्टेंसी जैसे इसके थिक हो जाती है, ये देखें परफेक्टली डन। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आपने ये ग्रीन चिलीज ऐड कर दी, और उसके बाद ये रेड चिली जो आपने फ्राई की थी, ठीक है, ये भी इसमें शामिल कर दें। और देयर यू गो डन। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और ये आपकी फिंगर चिकन जो है, चिली चिकन तैयार हो गई। ठीक है जी, नाइस।
अब इसके बाद वापस हम पैन लेते हैं और इस पैन के अंदर हमने राइस के हिसाब से ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है। ऑयल ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट या गार्लिक फाइन चॉप इसके अंदर आप शामिल कर देंगे, ठीक है जी। शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और हल्का सा जीरा इसके साथ आप शामिल कर देंगे ताकि जीरे का कच्चापन जो है इसमें से ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। अच्छे से इसको कुक कर लें ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो जीरे के भी शार्प हो जाएं। ये हो गया डन। और अब हमने इसमें ये जो राइस थे आपके पास, ठीक है, राइस को अच्छे से आपने बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद आप इसको इस तरह से खोल लेंगे, ठीक है, डन। और फिर इसके बाद आपने इसमें ये शिमला राइस जो हमने नाम रखा है, इसमें शिमला जो ग्रीन कैप्सिकम है वो आप इसमें शामिल कर देंगे, ठीक है जी। और फिर इसके बाद क्रश चिल्ली हस्ब ज़रूरत, जितना आप मिर्चें खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें शामिल कर दें, और नमक टू टेस्ट, ठीक है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, काली मिर्च का पाउडर, और इसके बाद चिकन पाउडर इसमें शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से पैन के अंदर राइस को चला लेंगे, ठीक है जी। वंस ये डन, इसको आप थोड़ी देर के लिए कैप करके रख दें ताकि शिमला जो है वो अपनी जगह ले ले, ठीक है जी। और देयर यू गो, डन। करी की कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, कितना थिक और खूबसूरत जो है ना करी को कलर आया है, ठीक है, डन। और लास्ट में इस करी के अंदर हमने ये ग्रीन अनियन थोड़ी सी गार्निश के लिए रख देंगे और बाकी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, परफेक्टली डन, ठीक है। और अब हमने इसको बल्कि इसमें निकालते हैं, इसमें ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। और ये हो गया डन। और अब हमने इसको इस तरह से डिश आउट करना है, ठीक है, परफेक्ट। और ये वंस डन हो गया, ठीक है जी। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, ठीक है। और इसी तरह से आपने इसको प्रेजेंट करना और ऑन टॉप आप ये ग्रीन अनियन शामिल करके इसको फाइनल कर दें, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पर जो हमने जीरे के साथ और शिमला के साथ चावल को पकने के लिए रखा था, इसको भी तकरीबन दम लग चुका है। तो आप सब ने हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर अगेन आज एंटरटेनमेंट। और आप लोगों को बताता चलेगा आपके भाई का एक यूट्यूब का चैनल है, उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, शेफ़ जलाल हैदर ऑफिशियल, ठीक है जी। और ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ट्राई करके फीडबैक अगेन ऑन कॉल के थ्रू भी दे सकते हैं और यूट्यूब पे भी दे सकते हैं और हमारे पेजेस पे भी देख सकते हैं, ठीक है जी। तो राइस अगेन जिस तरह से हमने वेजिटेबल का इस्तेमाल किया है, और मैं इससे पहले आपको बताया कि करी के अंदर अगर आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, सब्जियाँ, और अदरवाइज़ आप सब्जियाँ अगर आप करी में ऐड नहीं करते तो आप इधर जहाँ पे हमने शिमला में ऐड किया है, राइस के साथ शिमला ऐड किया है, यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं सब्जियां, चाहे वो ब्रोकली हो, कॉलीफ्लावर हो, या जो भी रॉ ईटेबल वेजिटेबल जितनी भी है वो सारी सब्जियां आप इसमें शामिल करके पका सकते हैं। सिवाय तुरई, लौकी, बैंगन, इस तरह की जो सब्जियां हैं ना, इनको ना शामिल कीजिएगा।
इसके अलावा जो आप कच्ची खा सकते हैं वो आप सारी सब्जियां इसके अंदर शामिल करके इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह से मैंने यहाँ पर मीट चिकन का यूज़ किया, इसी सॉस के अंदर अब अगर आप चाहें, ठीक है जी, तो इसी सॉस के अंदर आप चिकन की जगह फिश भी बना सकते हैं और प्रॉन भी बना सकते हैं और बीफ भी बना सकते हैं। अच्छा, बीफ बनाएंगे तो आप हेड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, बीफ हेड जो अंडरकट के टॉप पे लगा होता है उसका इस्तेमाल कर लें या अंडरकट का इस्तेमाल कर लें, दोनों ऑप्शन है आपके पास। दोनों का रिजल्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आता है, सॉफ्ट एंड टेंडर जो है ना मीट होता है इस दोनों पार्ट्स का। ठीक है, जो अंडरकट है उसका ज़्यादा टेंडर होता है, फिर उसके बाद जो आपका हेड है, हेड का थोड़ा सा क्वालिटी में उससे थोड़ा नीचे होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने इस तरह से शिमला राइस, ठीक है जी, ये डाला हो गया है, परफेक्ट। आपने ठीक है, तो ये हमने राइस भी, अच्छा इसके अलावा भी आप शिमला राइस एक और तरीके से बना सकते हैं, बट वो थोड़ा सा मतलब लाइक क्या कहूँगा कि मैं घर में ओवन हो तो आप शिमला के अंदर चावल बनाकर उसको फिल करके ओवन में बेक कर दें, तो उस तरह से भी बन सकता है। तो हमने चिकन को पकाने के लिए क्या किया, चिकन को सिंपली आपने पैन फ्राइड करना है विद गार्लिक और उसके बाद उसको निकाल कर उसको पानी को निकलने के लिए रख देना है और उसके बाद पैन के अंदर दोबारा ऑयल और उसमें फ्राई करके चिकन को और बाकी के लवाजमात डालकर बेहतरीन सी करी बनानी। फिंगर चिली चिकन अज्जा, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, तलहार मिर्च 1 से 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 3 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, चिकन यखनी 2 कप, कॉर्नफ्लावर 1 से 1.5 खाने का चम्मच, हरी प्याज 1 से 2 डंडियां, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चिकन के फिंगर्स काट लें, पैन में तेल, अदरक, लहसुन और चिकन के फिंगर्स डालकर 2 से 3 मिनट तेज आंच पर भूनें। अब हरी मिर्चों के स्लाइसेस काटकर चिकन में शामिल करें और तेज आंच पर 1 से 2 मिनट भूनें। अब इसमें सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस, काली मिर्च और नमक शामिल करके तेज आंच पर पकाएं। आमेज़ा खुश्क होने लगे तो यखनी शामिल करके पकाएं। बॉयल आ जाए तो कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर शामिल करें और इतना पकाएं कि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। आखिर में तलहार मिर्चों को तेल में फ्राई करके शामिल करें। मिक्स करके डिश आउट कर लें और हरी प्याज से गार्निशिंग करके सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ़ जलाल और आपने देखा कि हमने किस तरह से मज़ेदार सी फिंगर चिली चिकन जो है आप लोगों को बनाने सिखाई। फिंगर मीन मतलब इसलिए इसका नाम रखा है कि ये लंबी उंगलियों की तरह जो है जूलियन कटी हुई है चिकन, इसलिए इसका नाम हमने फिंगर रखा है। बाकी चिली जो है इसके साथ हमने ऐड किया जिसमें कश्मीरी लाल मिर्चें भी शामिल की और हरी मिर्चें भी शामिल की और दोनों नुकसानदेह नहीं है आपके लिए। जिस तरह से हम लाल मिर्च, गोल लाल मिर्च हमारे लिए नुकसानदेह, काइन पेपर हमारे लिए नुकसानदेह, तो ये वाली मिर्चें जो है इनमें से सीड्स निकाल कर उनको हमने वैसे ही शैलो फ्राई कर लिया था और फ्राई करने के बाद हमने इसमें ऐड किया। तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, बट इसका फ्लेवर जो है वो जायका जो है ना वो आपके खाने में 4 चांद लगा देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मीट में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप चिकन की जगह बीफ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रॉन शामिल कर सकते हैं, फ़िश भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये चारों मीट जो है आप डीप फ्राई कर लें और डीप फ्राई करके इसको लाइक हाफ डन और 80-70% आप इसको कुक करके निकाल दें और बाकी का जो 30% है वो सॉस बनाने के बाद आप उसमें शामिल करें। और सॉस बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट था नहीं इसके अंदर, हमने जो रखा है जिसमें सिंपली आपने टमाटो केचप के अंदर डार्क सोया सॉस या लाइट सोया सॉस आप शामिल कर दें और बाकी नमक, काली मिर्च और चिकन पाउडर का ऐड करते हुए इस फ्लेवर्स को आप जनरेट बनाएंगे। और अगर कंसिस्टेंसी आपको थिक चाहिए तो आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना, अदरवाइज रनी चाहिए तो पानी की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा रखिएगा। इसी तरह से राइस बनाने के लिए राइस के अंदर आप चाहें तो सेला इस्तेमाल करें या बासमती इस्तेमाल करें, दोनों आपके पास ऑप्शन है।
और वेजिटेबल्स के अंदर हमने इसका शिमला नाम दिया है, तो हमने इसलिए इसके अंदर जो है कैप्सिकम ऐड किए, शिमला मिर्चें ऐड की काट कर जूलियन। और अगर आप इसके अंदर कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो वो सारी सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप इसके अंदर सेला इस्तेमाल करते हैं तो उसको सोगिंग टाइम उसका 3 से 4 घंटे का और बासमती का 30 से 1 मिनट का आपने रखना है और उसको फिर बॉईल करके इसके अंदर शामिल करना है। तो व्यूअर्स, आई एम श्योर आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी और इवन कि आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। आपा के साथ बहुत ज़बरदस्त सी हमने बातें की और रेसिपी आपको बनाना सिखाई, तो आप सबने ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सबने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। तो इजाज़त चाहूँगा, टाइम खत्म हो चुका है। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।